तो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन की तरह कि मोशन इन वन डायमेंशन था, मोशन इन टू डायमेंशन था, मोशन इन थ्री डायमेंशन था। मोशन इन वन डायमेंशन जो था वो स्ट्रेट लाइन में था। मोशन इन टू डायमेंशन जो था वो कर्व पाथ में था, जैसे सर्कुलर पाथ हो गया। हम पत्थर को छत से फेंकते हैं, ठीक है, टेढ़ा करके ऐसे जाता है पत्थर वो, ठीक है, ये वाला मोशन इन टू डायमेंशन हो गया। अगर कोई बॉडी जा रहा है, ठीक है, और वो क्या कहते हैं एक्स एक्सिस पे भी जा रहा है, वाई एक्सिस पे भी जा रहा है, ठीक है, और ऊपर भी उड़ भी जाता है, ठीक है, तो उसका मोशन कैसा हो गया? थ्री डायमेंशन। जैसे कि मान लो अगर एक मच्छर उड़ा हवा में तो ऐसे ऐसे मूव करता है, ठीक है, वो तो उसका मोशन कैसा हो गया? थ्री डायमेंशन हो गया। अगर वो जिस प्लेन पे जा रहा है, ठीक है, जिस प्लेन पे भी जा रहा है बॉडी, उस प्लेन को छोड़ करके बॉडी, ठीक है, ऊपर उठ जाता है, तो मोशन कैसा हो जाएगा? मोशन इन थ्री डायमेंशन। आगे हम बात करते हैं कि नेक्स्ट हमारे लिए हमने सीखा था एक वर्ड ओरिजिन। याद रखना, ओरिजिन क्या होता है? ओरिजिन कहीं भी मान सकते हैं। ओरिजिन हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है। क्या सा ओरिजिन क्या होता है? हमारा रेफरेंस पॉइंट। हम ओरिजिन को कहीं पर भी मान सकते हैं। जैसे कि ओरिजिन कहीं भी मान सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? मान लो कि अगर कोई बच्चा है, ठीक है, वो अपने घर पे खड़ा हुआ है, ठीक है, और उसका घर यहाँ पे और दूसरे बच्चे का घर यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे एक लोकेशन है। मान लो कि वो बच्चा रहता है सिटी लाइट में रहता है, ठीक है, और वो उसने बोला कि यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे है हमारा क्या है, पार्ले पॉइंट, ठीक है, और दूसरे बच्चा उसका घर कहाँ पे? सिटी लाइट में, और दूसरे बच्चे का घर जो है न्यू सिटी लाइट में, ठीक है। अगर वो बोलेगा कि पार्ले पॉइंट मेरे घर से अगर 1 किलोमीटर है, ठीक है, तो दूसरा बच्चा बोलेगा कि नहीं, पार्ले पॉइंट तो 3 किलोमीटर है। तो क्या दो, एक मिनट, देखो, ये मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि मान लो एक बच्चा जो है सिटी लाइट में रहता है, और दूसरा बच्चा वो बोलता है कि पार्ले पॉइंट जो है वो मेरे घर से 1 किलोमीटर दूरी पे है। ये बच्चा अपनी बात पे सही है, लेकिन दूसरा बच्चा क्या बोलता है कि नहीं, पार्ले पॉइंट जो है वो 3 किलोमीटर दूर है। तो क्या ये गलत हो गया? आंसर है नो, ये भी सही है अपनी जगह। दोनों लोकेशन में क्या फर्क है? एक में ये रेफरेंस पॉइंट है, एक में ये रेफरेंस पॉइंट। तो याद रखना, हम रेफरेंस पॉइंट किसी को भी मान सकते हैं। हम उस रेफरेंस पॉइंट के हेल्प से हम कहीं पर भी कोई भी लोकेशन को बता सकते हैं, ठीक है। आई बात समझ में सबको? आ रही आवाज? यस सर। ओके, सो दिस इज अबाउट द रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। इस रेफरेंस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? फिजिक्स में ओरिजिन बोलते हैं। अब बात करते हैं हम लोग, मान लो कि हमारे पास एक लोकेशन ऐसा है, ये लोकेशन कुछ ऐसा हमको दिखाया गया है। बोला कि ये डायरेक्शन क्या है? ये डायरेक्शन यहाँ पे कितने, कौन सी डायरेक्शन है ये? तो डायरेक्शन बताने के लिए हम लोग फिजिक्स में एंगल यूज करते हैं। तो एंगल किसके साथ बनाएंगे हम लोग? एंगल हवा के साथ तो बता नहीं सकते। तो एंगल बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं? रेफरेंस लाइन यूज करते हैं। हमने क्या किया, कैसे रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर दी, और यहाँ पे हमने ठीक है, ये हमारे पास होगी रेफरेंस लाइन होगी। अब हम बता सकते हैं कि ये एंगल 70 डिग्री पर है विद द एक्स एक्सिस। तो ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज रेफरेंस लाइन एंड दिस इज कॉल्ड एज रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट इज कॉल्ड एज ओरिजिन एंड रेफरेंस लाइन इज कॉल्ड एज एक्सिस, ठीक है। और ये मैंने बता के रखा तुम लोगों को कि हम लोग अपनी रेफरेंस लाइन को शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। कंडीशन ये कि इसका एंगल कितना रहे, 90 डिग्री रहे। जैसे कि मान लो अगर यहाँ पे एक लोकेशन है, एक मिनट, कुछ नेटवर्क अनस्टेबल है क्या? टॉपिक इज
origin and axis। ठीक है, आ रही है आवाज? हेलो, यस सर, आ रही है। यस सर, यस सर, आ रही है। ओके, ओरिजिन एंड एक्सिस टॉपिक का नाम है। ठीक है, व्हाट इज ओरिजिन? ओरिजिन इज अ टेक्निकल नेम फॉर रेफरेंस पॉइंट। व्हाट इज एक्सिस? एक्सिस इज अ टेक्निकल नेम फॉर रेफरेंस लाइन। ये अगर डिस्टेंस नापता है, यहां से डिस्टेंस नापते हैं, यहां से एंगल नापते हैं, मतलब ये अगर हमको मैग्नीट्यूड के लिए यूज करते हैं तो इसको हम डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं एक्सिस को। ये बात समझ में आ गई? तो ये हमारी रेफरेंस लाइन 1, रेफरेंस लाइन 2। अब मैंने क्या बोला कि हम लोग एक्सिस को कैसा भी शिफ्ट कर सकते हैं, बस शर्त ये कि उसके बीच का एंगल चेंज नहीं होना चाहिए। किसी ने अगर एक्सिस बना दिया ऐसा, किसी ने नया एक्सिस ऐसा बना दिया, और बोला कि अब से नहीं, अब ये मेरा ओरिजिन है, तो ठीक है, ये रेफरेंस लाइन उस पर्सन के लिए ठीक है। उस एक आदमी ने बोला कि ये जो है ना घर, ये मेरे घर से 2 किलोमीटर है, तो यहाँ वाला पर्सन बोलता है कि और ये मेरे घर से 1 किलोमीटर है। ये दोनों आदमी अपनी जगह पे सही है, ये हमने रेफरेंस लाइन को आगे शिफ्ट कर दिया, हमारा ओरिजिन यहाँ पे आ गया, ये गलत नहीं है। ठीक है, सो वी कैन शिफ्ट अ रेफरेंस लाइन। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, एक सम के लिए, एक कहानी के लिए हम अपना रेफरेंस लाइन एक चूज करते हैं, ओरिजिन एक चूज करते हैं, दूसरी कहानी में हम बदल सकते हैं। लेकिन एक बार हमने अपना रेफरेंस लाइन और ओरिजिन चूज कर लिया है, फिर हम उस क्वेश्चन में उसी को ही फॉलो करेंगे। ठीक है, अब उस क्वेश्चन में फिर अपने रेफरेंस लाइन को और ओरिजिन को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वी कैन चूज origin anywhere and choose reference line in any orientation by keeping angle between them fix। ठीक है, ऐसा, but for one situation we have to fix to it। ठीक है, जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल लेता हूं कि जैसे अगर मान लो तुम जब लॉज ऑफ मोशन पे आओगे ना, ठीक है, ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा मैं उसके बारे में भी, तो लॉज ऑफ मोशन पे आएंगे तो वहां पे हमें एक ऐसा क्वेश्चन आएगा हमारे पास जहाँ पे एक इंक्लाइन प्लेन होगा और बॉडी ना ऐसे नीचे आ रहा होगा, बॉडी ऐसे नीचे स्लाइड करके आता है। कैसे हमारा झूला होता है, झूले पे हम बैठते हैं और नीचे ससर के गिर जाते हैं। उस क्वेश्चन में तुम क्या देखोगे कि वहां पर उस क्वेश्चन में बॉडी का मोशन जो होता है ना वो नीचे की तरफ होता है, तो वहां पे जो रेफरेंस लाइन हम चूज करते हैं वो ऐसी चूज करते हैं। ये एक हम चूज करते हैं एक्स एक्सिस और ये एक हम चूज करते हैं वाई एक्सिस, ऐसे। ठीक है, ये हम एक्सिस चूज करते हैं 90 डिग्री। दिस इज वाई इन दैट केस, दिस इज एक्स इन दैट केस। तो देखो ये कैसा, और अधिकतर कैसा पढ़े थे, ऐसा पढ़े थे हम लोग, लेकिन यहाँ पे टेढ़ा हो जाता ना ये। ठीक है, यहाँ पे हमारे लिए इजी होता है यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना, तो हमने यहाँ पे क्या चेंज कर दिया, हमने यहाँ पे ओरिएंटेशन चेंज कर दिया। लेकिन एंगल अभी भी कितना होता है, दो इसके बीच में 90 रहता है, हर बार एंगल 90 रहेगा, दैट इज 90 डिग्री। ठीक है,
और हम पूरे प्रॉब्लम के लिए हम यहाँ पे स्टिक रहते हैं। आई बात समझ में? तो आई थिंक सबको रेफरेंस लाइन और ओरिजिन का मतलब समझ में आ गया होगा। ओरिजिन से हम डिस्टेंस को नापते हैं, रेफरेंस लाइन से हम लोग एंगल को बताते हैं। ओरिजिन रेफरेंस लाइन कैसे इंडिकेट करते हैं? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे, ठीक है। और ओरिजिन क्या होता है? वो पॉइंट होता है जहां पे दोनों एक्सिस मीट करते हैं, ठीक है। और हम कहीं पर भी ओरिजिन ले सकते हैं और कैसे भी रेफरेंस लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इरेज कराऊंगा। अब हम बात करने जा रहे हैं, हमने मोशन ये समझ लिया कि मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है। मोशन जब भी डिफाइन करते हैं, रेस्ट जब भी डिफाइन करते हैं, तो हमको एक फ्रेम मतलब हम एक रेफरेंस लेते हैं, ठीक है। उस रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही डिफाइन करते हैं, अदरवाइज रेस्ट और मोशन का कोई मतलब नहीं बनता है। हमने कल सीखा था पॉइंट ऑब्जेक्ट के बारे में, उसके बारे में हमने पूरी डिटेल में पढ़ लिया था, पॉइंट ऑब्जेक्ट कब होता है कब नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद हमने रेफरेंस लाइन सीख लिया, हमने ओरिजिन सीख लिया। अब हम बात करते हैं, छोटी छोटी बातें और करते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं देयर 5 पैरामीटर्स। 5 पैरामीटर्स में क्या क्या आते हैं? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। मोशन चैप्टर को पढ़ने के लिए हमको ये चीजें समझ में अच्छे से आनी चाहिए। हालांकि तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो ये सब चीजें। स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ये 5 चीजें हमको अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस की, ठीक है। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? तो मान लो कि डिस्टेंस मतलब होता है लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड, ठीक है। मान लो कि जैसे एग्जांपल ले लो, एक आदमी जो है, ठीक है, ये सबको पता है, फिर भी मैं थोड़ा सा एक रिवीजन करवा रहा हूँ, ठीक है। एक रिवीजन के तौर पर अच्छे से पढ़ते हैं इसको। एक आदमी ऐसे चल के जाता है और फिर वो ऐसे चल के आता है, ठीक है। ये आदमी स्टार्ट किया कहाँ से? ए से स्टार्ट किया और बी पे आकर के एंड कर दिया। पूछा गया कि ये आदमी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो हमने बोला कि ये यहाँ पे गया 10 मीटर, यहाँ पे गया मान लो 12 मीटर, यहाँ पे गया वो 8 मीटर। तो हमने बोला डिस्टेंस कितना गया, तो हमने सारे लेंथ के पाथ को इंडिविजुअली ऐड किया, ऐसा गया फिर ऐसा गया फिर वो ऐसा गया। तो हमने बोल दिया वो चल के गया कितना, 20 मीटर, नहीं 20 30 मीटर, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल क्या हो गया, 30 मीटर। लेकिन अगर हमसे ये पूछा जाएगा कि उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो डिस्प्लेसमेंट हम ऐसा बोलेंगे, ये हमने यहाँ से डायरेक्ट पाथ ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये इसका क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट, ये हमने नापा, सब कुछ ड्रॉ करके प्रॉपर्ली, तो वो आता है लेट से 20 मीटर। तो हमने क्या बोला, इस आदमी का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 20 मीटर। जो टोटल पाथ होता है, ठीक है, उसको अगर हम ऐड करेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। और अगर हमने डायरेक्ट डिस्टेंस को नापा तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। इसके एग्जांपल और लेते हैं हम लोग। मान लो कि अगर एक ऐसे करके एक ट्रॉली है, ठीक है, या मान लो कोई एक टैंकर है, ठीक है, और ये टैंक में ये टैंक आगे बढ़ रहा है, ठीक है, और इस टैंक में पानी था, ये लीक कर रहा पानी, ठीक है। जैसे ये टैंक आगे जाएगा, हम क्या देखेंगे कि टैंक मान लो बीच में ट्रैफिक आएगा तो थोड़ा मुड़ेगा, ठीक है, मुड़ेगा फिर इधर आएगा फिर इधर जाएगा, फिर ये जो टैंक है ना ये ऐसे जाता है, मुड़ेगा, सामने ट्रैफिक आएगा, फिर वो ऐसा मुड़ा, फिर कोई टर्न आया, ये ऐसे करके ये टैंक जो है यहाँ पे आ गया, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, रोड ऐसी टेढ़ी मड़ी बनी होती है, मुड़ मुड़ करके वो यहाँ पे आ गया, क्योंकि रास्ता ही ऐसा बना हुआ है। अब वो आदमी कहाँ से कहाँ पे आ गया, वो आदमी ए से चला, आदमी बी पे आ गया। अगर वो आदमी ए से बी पर आ गया है, तो हमसे ये पूछा गया और क्या हो रहा है, जैसे वो टैंक यहाँ से यहाँ पे आया, रास्ते में क्या हुआ, पानी गिरता चला जा रहा था, ठीक है, पानी लगातार गिर रहा है, पानी की यहाँ पूरा का पूरा पानी का ऐसा ट्रेस बन जाएगा, ठीक है, पूरा यहाँ पानी का ऐसा करके ट्रेस बन गया। हमने क्या किया, अब किसी के दिमाग में आया कि चलो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, ठीक है, जरा वो निकालते हैं हम लोग। तो वो क्या करता है, पानी गिरा हुआ देखा,
ये गाड़ी कितनी दूर गई, तो उसने क्या किया, डिस्टेंस को नापा। कैसे डिस्टेंस को नापा, ये क्या किया, यहाँ पे एक थ्रेड लेता है, उसको ये पूरा ये पाथ बना हुआ दिख रहा है क्योंकि पानी के पूरे पाथ पे। अब वो क्या करता है, धागा लेता है और धागा को धीरे धीरे ऐसे छोटे छोटे धागे को ऐसे रखता है, ठीक है, ऐसे धागे को रखता है। एक लंबा धागा ले लिया और उसको छोटा छोटा ऐसे करके रखता चला जाता है। और वो क्या करता है, ऐसे धागे को रखते रखते, ठीक है, वो पूरा का पूरे यहाँ पे जहां जहां पे पानी उसको दिख रहा है ना, वो वहां वहां पे क्या कर रहा है, धागा रखता चला जा रहा है। ऐसे धागा ले रहा है, ठीक है, और धागा को रखता चला जा रहा है। जितना जैसा जैसा जहां जहां टर्न होता है वहां वहां धागा धागा फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है, पतला सा धागा है वो फ्लेक्सिबल, वो मोड़ता चला जा रहा है। ऐसे पूरा पूरा अलोंग द वाटर पाथ पे उसने क्या किया, ऐसा करके मोड़ दिया, ठीक है। और गाड़ी ए से पहुंच गई बी, यहाँ तक कि उसने वो धागा लिया और उसने देखा कि वो धागे की पूरी लेंथ जो आती है ना, इस पूरे के पूरे पाथ पे वो धागे की लेंथ आती है 50 मीटर या 500 मीटर आती है, ठीक है। तो ये 500 मीटर क्या होगा, दिस इज द लेंथ ऑफ द पाथ, क्योंकि पानी तो पानी कहाँ गिरा था, पूरे पाथ पे गिरा था ना, ऐसे। तो उसने क्या किया, इसको इस पूरे लेंथ को नापा और उसने क्या बोला कि ये जो जो क्या कहते हैं, जो टैंकर है उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो आंसर है 500 मीटर। अब अगर मान लो हमने ऐसा किया कि हमने यहाँ से एक डायरेक्ट डिस्टेंस नाप लिया, अगर हमने डायरेक्ट डिस्टेंस नाप लिया यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है, ये डिस्टेंस दिख रहा बहुत छोटा है, ये डिस्टेंस आता है मात्र 100 मीटर। ये क्या हो गया, उसका डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से जोड़ दो, ठीक है, क्या मिलता है हमको, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन हमने पूरे पाथ को अगर हमने जोड़ लिया तो हमको उससे क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस, ठीक है। आई थिंक जो बच्चों ने टोपोशीट पढ़ी है ना, ठीक है, या सीबीएसई में टोपोशीट नहीं है, लेकिन जो आईसीएसई वालों ने जो टोपोशीट पढ़ी है ना, उन्होंने किया भी था ना, ज्योग्राफी में याद होगा, ठीक है। ऐसे तुम लोग को मिलते थे दो ऐसे थे, दो ऐसे जगह थे, एक का नाम था क्या कहते हैं, सिरोही विलेज करके था, ठीक है, एक विलेज था मोहब्बत करके, ठीक है। और ऐसे में फेवरेट टॉपिक है टोपोशीट। तो वहां पे याद होगा कि ऐसे बोला गया था कि ऐसे मान यहाँ से एक ऐसे मेटल रोड जाती थी, कॉजवे जाता था, ऐसा बताओ ये लेंथ कितना होगा, तो हम धागा लेते थे और छोटा छोटा करके ऐसे करके रखते थे, है ना, यहाँ पे रखा, 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 धीरे धीरे धागे को छोटे छोटे बढ़ाते चले जाते हैं, ठीक है। लंबे धागे को लेते थे और छोटे छोटे बढ़ाते चले जाते थे हम लोग, और यहाँ तक क्या करके हम क्या करते थे, उसको मेजर करते थे। दैट वाज द डिस्टेंस बिटवीन द टू लोकेशंस, ठीक है। और अगर बोला गया था कि इसका क्रो डिस्टेंस नापो, ठीक है, तो क्रो डिस्टेंस ऐसा था, ठीक है, तो छोड़ो वो बात है। लेकिन वो क्रो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट था और ये डिस्टेंस क्या, ये क्रो डिस्टेंस जो था वो डिस्प्लेसमेंट था और ये डिस्टेंस क्या था, ये वाला जो लेंथ था वो क्या था, डिस्टेंस था, ठीक है। तो हम लोग आ रहे थे, सब लोगों ने टोपोशीट नहीं पढ़ी होगी, ठीक है, बट तुम लोगों को डिस्टेंस नापने का तरीका आ गया कि ठीक है, कि ऐसे हम क्या करते हैं, पूरे पाथ की लेंथ को अगर नापते तो वो हमको क्या देगा, डिस्टेंस देगा। और अगर हमने सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की स्ट्रेट लाइन को मेजर किया तो वो हमें क्या देगा, डिस्टेंस देगा, ठीक है। एग्जाम्पल ले लो एक और, अगर मान लो ऐसे कोई यहाँ पे एक रास्ता है जाने का, ये ऐसे, और तुम क्या करते हो, तुमको ये मान लो यहाँ से हम लोग की वीआईपी रोड है ये, ठीक है, वीआईपी रोड पे मान लो ये हम लोग का टाइम स्क्वायर है, और तुम पीछे, मतलब कि ये हमारा एरिया कौन सा हो गया, जिधर अपना ओएनजीसी वाला पार्ट हो गया, ये हमारा ओएनजीसी वाला पार्ट हो गया पीछे ऐसे। तो मान लो कोई यहाँ से निकलता है, ठीक है, और वो ऐसे आ रहा है, ठीक है, वो ऐसे गया, ठीक है, सीधा, उसको पता है कि यहाँ से सीधे जाने का डिस्प्लेसमेंट कितना है, उसको पता है डिस्प्लेसमेंट जो है यहाँ से 2 किलोमीटर, ठीक है। अब क्या हुआ, वो डिस्प्लेसमेंट सीधे पाथ पे कितना हो गया, 2 किलोमीटर। लेकिन अब क्या होता है कि वो जाता है यहाँ पे, तो उसको जैसे वो यहाँ पे जाता है, ठीक है, उसका दोस्त बोल देता है उसको फोन करके कि तू यहाँ मत आना सीधे रास्ते से, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे कहीं पे ऐसे मान लो, तो सीधे रास्ते से मत आना क्योंकि यहाँ पर पुलिस खड़ी हुई है, ठीक है, लाइसेंस तुम्हारे पास नहीं है। तो तुम्हारा दिमाग क्या काम करता है, तुमको पता ही शॉर्टेस्ट पाथ है, लेकिन तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, तुमको अपने पैसे भी तो बचाने ना, लाइसेंस नहीं है, तुम क्या करते हो, ऐसे जाते हो, ठीक है।
तुम ऐसे का ये डिस्टेंस, ऑब्वियसली बात है, ये डिस्टेंस देखो तो ये सीधा पाथ, ये डिस्प्लेसमेंट होगी, सीधी रोड है। लेकिन तुम अगर ऐसे जाते हो तो ये क्या हो गया, दिस इज द डिस्टेंस, ठीक है, और दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट पाथ को, ये जो इनिशियल फाइनल पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। तो जब तुम ऐसे जाते हो तुम्हारा डिस्टेंस क्या है, वो बदल गया, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, वर्ड्स में लिख लेते हैं एक बार, ठीक है। सिंपल सी थ्योरी है इसकी, थोड़ा बहुत डिफरेंस जो जो हम लोग पढ़ के रखें, ये हालांकि ये सब तुम लोग क्लास 8-9 से पढ़ते आ रहे हो, फिर भी एक बार बताने के लिए ताकि रिवीजन हो जाए। हमेशा हमेशा डिस्प्लेसमेंट जो है ना डिस्टेंस से कम होता है। इक्वल भी हो सकता है अगर तुम उसी पाथ को ले रहे हो, सीधे पाथ को ले रहे हो। अगर तुम मान लो यहाँ से यहाँ जा रहे हो, ठीक है, तुम अगर इधर से तुम जा भी इधर रहे हो तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट उस समय कैसे हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो डिस्टेंस देखो क्या क्या डिफरेंस होता है, एक्चुअल लेंथ ऑफ path traveled by body, this is distance, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट क्या था, स्ट्रेट लाइन joining two given position vector, पोजीशन वेक्टर को ज्वाइन कर दो, हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। ये जैसे ये पॉइंट है, ये एक्चुअल लेंथ तुम चल के गए, और ये क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन पाथ हो गया एक पोजीशन का दूसरे पोजीशन का। ये क्या बन गया, डिस्प्लेसमेंट। ये क्या बन गया, डिस्टेंस। ये सब पहले के पढ़े हुए। सेकंड पॉइंट, डिस्टेंस के पास कोई डायरेक्शन नहीं होता, वो स्केलर क्वांटिटी होती है, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। उसके बाद डिस्टेंस होता है, इट कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, बड़ा हो सकता है या उसके बराबर भी हो सकता है। इट इज लेस देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, ठीक है, दो पोजीशंस के बीच में, तो उस सिचुएशन में तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, सेम होगा। जैसे मैंने बोला ना, तुम सीधी रोड पे जा रहे हो, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तुम गए, तुम्हारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो गया। लेकिन अगर तुम यहाँ से मुड़ के चले गए ऐसा, ठीक है, यहाँ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं। उसके बाद फोर्थ पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट हैज मल्टीपल वैल्यूज, इट हैज यूनिक वैल्यू। मल्टीपल वैल्यू मतलब क्या हो गया कि अगर मान लो हमको यहाँ से यहाँ जाना है, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट की तो एक ही वैल्यू हो सकती है, ठीक है, लेकिन डिस्टेंस ऐसे हो सकता है, एक वैल्यू, ये दूसरी वैल्यू, ठीक है, ये तीसरी वैल्यू, ये चौथी, अनगिनत वैल्यू हो सकती है डिस्टेंस की, ठीक है। तो ये बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट हैज गॉट मिनिमम वैल्यू और डिस्टेंस हैज गॉट मल्टीपल वैल्यूज, ठीक है। इस पॉइंट में डिस्टेंस होता है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर मूविंग बॉडी, for moving body is always positive, ठीक है। यहाँ पे क्या ले सकते हैं, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो, ठीक है। ये कुछ 5 डिफरेंस हो गए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है। इसको एग्जाम में आने की चांसेस बहुत कम है इसकी,
लेकिन कितनी बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन आसान आते हैं, वहां पे आ सकता है, ठीक है। तो याद रखना कि डिस्टेंस होता है ना, इसकी ये हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। मान लो कि तुम अगर यहाँ से चल करके ऐसा जा रहे हो, ठीक है, ये ऐसा गए तुम यहाँ पे, तुम अपने एकदम नाक के सीधे रास्ते पे जा रहे हो, यहाँ तुम गए 5 मीटर, ठीक है। यहाँ से फिर गया, फिर यहाँ से तुम मुड़े, ठीक है। अब यहाँ से तुम नाक के सीधे रास्ते में आए, ठीक है, फिर तुम आए 5 मीटर, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, +5 और +5, वो क्या हो जाएगा, +10। सिंपल, हमको पता है डिस्टेंस स्केलर होता है, सिर्फ उसको ऐड कर दो, कोई डायरेक्शन कुछ नहीं, नंबर दिखे ऐड कर दो, डिस्टेंस हो। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैसा होता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो जीरो भी हो सकता है। अगर मान लो तुम इधर गए 5 मीटर और फिर तुम इधर आगे 5 मीटर, तो ये वाला मैंने दिखा दिया, अगर 5 J से ये वाला किसे दिखाया जाएगा, -5 J, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट। मान लो कि अगर यहाँ पे एक आदमी है, तो घूम करके जहां से चला वहीं पे अगर आकर के रुक गया, ठीक है, तो वो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, उसके लिए जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि मान लो तुम ऑटो में बैठे और तुम बोले कि तुम अपने घर से निकले ऑटो में, ठीक है, और ऑटो वाले से बात कर लिए कि तुमको कहीं कोई काम था, तुम काम निपटाए अपना, ठीक है, घर से, और तुम वापस अपने घर पे आ गए उसी ऑटो में बैठ। अब तुमसे ऑटो वाला पैसे मांगेगा, बोलेगा कि पैसे दीजिए, तो तुम बोलोगे तुमको पैसा किस बात कर दे, तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हुआ है, ठीक है, तो तुमको वो मारेगा पकड़ के, ठीक है। तो मैं ये समझा रहा हूँ, ठीक है। तो याद रखना कि वहां पे वो किसके लिए पेमेंट ले रहा है, वो डिस्टेंस के लिए पेमेंट ले रहा है, ठीक है। तो याद रखना है कि जो डिस्प्लेसमेंट, अगर मान लो जहां से बॉडी स्टार्ट किया है वहीं पर बॉडी अगर खत्म कर दी है अपना मोशन, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा वहां पर, जीरो। हाँ, डिस्टेंस की मल्टीपल वैल्यूज हो सकती है। जैसे एग्जांपल ले लो, अगर हम ऐसा बोले कि अगर हमको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाना है, ठीक है, तो जाने के कितने रास्ते हो सकते हैं। मैं ऐसे जा सकता हूँ, एक रास्ता, मैं ऐसे जा सकता हूँ, मैं ऐसे जा सकता हूँ, मैं ऐसे जा सकता हूँ, ये सब डिस्टेंस हुए ना, बड़े बड़े। तो डिस्टेंस की तो मल्टीपल वैल्यूज हो सकती है। अगर मैं तुमसे बोलूंगा कि तुमको अपने घर से सिटी लाइट आना है, तो तुम्हारे पास कितने सारे ऑप्शन आने के बताओ। तुम, अगर तुमको आना है वेसू से सिटी लाइट आना है, तुम वेसू से सिटी लाइट डायरेक्टली आ सकते हो, तुम कोई पीछे ब्रिज से आ सकते हो, तुम पहले अड़ाजन चले जाओ घूमने के लिए, वहां से लौट करके आ सकते हो, ठीक है। कितने सारे पॉसिबिलिटी तुम अपने एक दो दो लोकेशन के बीच में तुम आने के, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट हमेशा कैसा होता है, वो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट की हमेशा यूनिक वैल्यू होती है, और वो वैल्यू कैसी होती है, वो ये लेंथ को नाप लो, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। आई बात समझ में। तुम गूगल मैप खोल के देखते हो, ठीक है, तो तुम बोलते हो कि तुमको अगर मान लो कोई लोकेशन में जाना है, तो तुम वो बोलो, जैसे तुम ड्राइव करते हो तो तुमको रास्ता दिखाता है, वो रास्ता कैसा दिखाता है, वो तुमको डिस्टेंस का रास्ता दिखाता है, ठीक है, ठीक है। और और वहां पे अलग अलग रास्ते भी हो सकते हैं, तो तुम देखते हो सबसे छोटा सा रास्ता कौन सा होता है, तो तुम उससे आना पसंद करते हो, ठीक है। वो तो मल्टीपल डिस्टेंस हो सकते हैं ना, ऐसे। समझ में आ गई बात। अब देखो यहाँ पे कैसे क्वेश्चन आते हैं इसमें। मान लो कि हमसे ऐसा बोला गया है कि एक क्वेश्चन होगा ऐसा, यहाँ पे एक बॉडी है जो ट्रेवल करता है यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे आया, तो बताओ ठीक है, एक बॉडी कहाँ से कहाँ ट्रेवल किया, वो यहाँ से यहाँ ट्रेवल किया, ठीक है। तो हमको बताना है कि उसका डिस्टेंस क्या है, उसका डिस्प्लेसमेंट का रेशियो क्या होगा। मान लो इस सर्कल का जो रेडियस है वो r है, बताओ व्हाट इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट रेशियो। वापस नहीं, अभी तुम लोग इंग्लिश क्लास है ना, वापस ही ज्वाइन करो। वो आदमी क्या कर रहा है, वो आदमी
ए आदमी चल के ऐसे ये पाथ लेता है, ठीक है, एंड रीचेस बी, ठीक है, ए टू बी ऐसे पहुंचता है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट? ये रेडियस इसका आ रहा है, तो बता आंसर तो सबको ट्राई करो एक बार। रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट, किसी का आया? किसी का नहीं आया? देखो सर 2R होगा क्या? 3/2, वेरी गुड, सही है। देखो ये मान लो अगर हम डिस्टेंस की बात करें, तो अगर वो आदमी ए से बी ऐसे चल करके जा रहा है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा यहाँ पे? पाई आर हो जाएगा ना, क्योंकि देखो तो ये लेंथ ऑफ द सर्कमफेरेंस हो गया ना, ये पाई आर हो जाएगा। 2 पाई आर फुल सर्कल का होता है। और अगर हम डिस्टेंस की बात करें, ठीक है, सही है, अगर हमने डिस्टेंस की बात की तो वो डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन पाथ हो गया, ये तो आर है तो ये भी आर ही होगा ना, ये डायमीटर हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे? स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग का कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 2R। देखो रेशियो क्या हो गया? पाई/2 हो जाएगा। आई बात सबको समझ में? किसी को दिक्कत हो पूछो इसमें। अब मैं क्वेश्चन थोड़ा बदल रहा हूँ, अब तुमको खुद से ट्राई करना, ठीक है? अब जरा खुद से बताओ मेरे को, एक आदमी जो है ना ए से बी जाता है, ये वाला क्वेश्चन है, रेडियस ऑफ द पाथ है आर, ठीक है, ए से बी जाता है, बताओ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो। डिस्टेंस होता है लेंथ ऑफ द, वो ऐसे जा रहा है, वो कैसे ट्रेवल कैसे करा, वो वैसे ही ट्रेवल कर रहा है। ए बी डिस्टेंस होगा और डिस्प्लेसमेंट तुम सोचो खुद से, निकालो वैल्यू क्या होगी, और सबको आना चाहिए इसका आंसर। जो हमने पढ़ा था ना अभी, वो तो बेसिक बेसिक था, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इनफैक्ट आईआईटी में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। कितनी बार कंसेप्ट एक ही, लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड इज डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट पाथ इज डिस्प्लेसमेंट। पाई/4, हाँ। रूट रूट में कुछ आएगा, रूट में देखो पाई/√2 आएगा। देखो देखो पूजन, लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल क्या हो जाएगा? देखो तो ये तो सर्कल का 1/4 है ना, तो सर्कल का 1/4 हो जाएगा 2 पाई आर, फुल सर्कल हो जाएगा। ये तो 1/4 है तो बाय 4, तो पाई/r/2 हो जाएगा ना। दिस इज द डिस्टेंस पाई/r/2। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा जरा मेरे को सबको बताओ, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट मेरे को सबसे चाहिए, खाली डिस्प्लेसमेंट बता दो बस काफी है। डिस्प्लेसमेंट आर नहीं होगा रचित, वो ए से बी जा रहा है, देख लो क्वार्टर सर्कल है ये, समर्थ का सही है, सही समर्थ। बाकी लोग भी बोलो, अरे ध्यान से देखो भाई, ये
शॉर्टेस्ट पाथ क्या होता है, शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो, इसकी वैल्यू क्या आएगी, रेडियस ऑफ द सर्कल क्या है, आर है, तो ये आर, तो ये भी आर ही होगा ना, रेडियस ऑफ द सर्कल अगर क्वार्टर सर्कल अगर आर होगा तो सही है निश्चित। बाकी लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? देखो तो पाइथागोरस से रूट 2 आर होगा, ये पाइथागोरस से यस सर। आई बात समझ में ना? ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट 2 आर, ये हो जाएगा, ये आर कट जाएगा तो बचेगा पाई बाय 2 रूट 2। समझ में आया सबको कि नहीं समझ में आया, बोलो हाँ या ना? हाँ सर। आ गया सर। किसी को दिक्कत नहीं है? एक सवाल दे दो लास्ट, ये सबको आना चाहिए। देख के तुम्हारा देखो सवाल, तुमको आंसर आ जाना चाहिए। साइड ऑफ द स्क्वायर इज 1 मीटर, स्क्वायर का साइड है 1 मीटर, ठीक है। A man travels from A to B. A to B. Man travels A to B following path A C B. A C B वो जाता है ऐसे, वो कैसे जा रहा है देखो, वो ऐसे जा रहा है, A से C गया, C से B गया। फाइंड पहला डिस्टेंस ट्रेवल्ड, सेकंड डिस्प्लेसमेंट। ये आंसर सब बच्चे से मेरे को चाहिए, अभी सबको आना चाहिए। समर्थ, रचित, बाकी लोग भी दो आंसर, दोनों आंसर एक साथ दे दो मेरे को, ठीक है। ठीक है लूसी, वेरी गुड। पूजन ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रूट 2 सही है, बाकी लोग दो सही है। जेसिका डिस्टेंस 4 कैसे आ रहा है, ए से बी का है, देखो 1 + 1 खाली जाएगा ना, सॉरी है ना। अच्छा 2 रूट 2 सही है तुम्हारा, बाकी लोग दो आंसर। रुद्र आंसर दो, भूमि आंसर दो, सही है रूट 2। आई थिंक ये सबको समझ में आ गया ना, ठीक है, कि तुम्हारे को ये बात देखो, बात तो बड़ी छोटी सी बात है, ठीक है, सही है देव, बात बड़ी छोटी